तो ये रहा कक्षा 11वीं कृषि गणित का पेपर। चलिए आज मिलकर इसको पूरी तरह से हल करते हैं। हर एक सवाल का सही जवाब क्या है वो देखेंगे और ये भी समझेंगे कि अगली बार की तैयारी को और भी पक्का कैसे किया जा सकता है। हाँ, तो ये है 2025-26 की वार्षिक परीक्षा का पेपर, जिसका कोड है 11111। अब बिना किसी देरी के सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि इन सवालों के सही जवाब आखिर हैं क्या। अपने जवाबों को मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। तो हमारा प्लान क्या रहेगा, देखिए। सबसे पहले पेपर के पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर फटाफट से ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करेंगे। उसके बाद छोटे और बड़े सवालों की गहराई में जाएंगे, एक न्यूमेरिकल को बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे और आखिर में इस पूरे पेपर से क्या अहम बातें सीखी जा सकती हैं उस पर भी नजर डालेंगे। किसी भी मैदान में उतरने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी होता है ना? तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि ये पेपर बना कैसे है और इसमें नंबर किस तरह से बांटे गए हैं। जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, इस पेपर में कुल 20 सवाल हैं और टोटल मार्क्स हैं 70। और ये सवाल ऑब्जेक्टिव, छोटे जवाब वाले और बड़े जवाब वाले इन 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। मतलब हमें अपनी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से बनानी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे स्कोरिंग हिस्से से, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये वो सवाल हैं जहां फटाफट नंबर मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से इनके सही जवाब देख लेते हैं। आइए अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। पहले का सही जवाब है सी -40 डिग्री। दूसरे के लिए सही ऑप्शन है बी 16। तीसरे का जवाब है ए तना। बाकी के जवाब भी यहां दिए गए हैं, अपने जवाबों को जल्दी से चेक कर लीजिए। अब बारी आती है खाली जगह भरने की। पहले में आएगा बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी होती है। बाकी के सही जवाब भी यहीं पर हैं। क्या सारे जवाब सही हुए? सही या गलत? चलिए देखते हैं। पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा ये भी सही है, लेकिन तीसरा वाला गलत है। सारे जवाब यहां दिए गए हैं, एक बार मिला लीजिए और देखिए कि स्कोर कितना बन रहा है। चलिए अब आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर। यहां पर ना टू द पॉइंट रहना बहुत जरूरी है। हमें कम शब्दों में एकदम सटीक जानकारी देनी होती है ताकि पूरे 2 नंबर मिल सकें। मिसाल के तौर पर इस सवाल नंबर 11 को देखिए। तने और जड़ के बीच कोई 2 अंतर बताने हैं। ये तो वनस्पति विज्ञान का एक बहुत ही बेसिक और जरूरी सवाल है। तो एक परफेक्ट जवाब कैसा दिखेगा? देखिए, लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, बस इन मेन पॉइंट्स पर फोकस करना है। उनकी उत्पत्ति कहां से होती है, उनमें गांठें होती हैं या नहीं, उनकी ग्रोथ किस दिशा में होती है और उनका काम क्या है। इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख देंगे तो पूरे नंबर पक्के हैं। अब आते हैं बड़े सवालों पर। यहां हमें अपनी समझ की गहराई दिखानी पड़ती है। इन सवालों के जवाब में थोड़ा ज्यादा डिटेल और एक अच्छा स्ट्रक्चर होना जरूरी है। आइए प्रश्न 17 देखते हैं, जो कि एक जरूरी 4 नंबर का सवाल है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये तो केमिस्ट्री की नींव है ना? तो एक टॉप क्लास जवाब में सिद्धांत के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें साफ साफ लिखना चाहिए। जैसे कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों यानी परमाणुओं से बना है। एक ही तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बस परमाणुओं की हेराफेरी होती है। अब उस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिससे कई लोगों को थोड़ा डर लगता है, न्यूमेरिकल सवाल। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे और एकदम आसान बना देंगे। ठीक है, तो सवाल यह है कि अगर कॉट थीटा का मान 15/8 है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होगा? चलिए इसे हल करते हैं। इस सवाल को हल करने की चाबी है पाइथागोरस प्रमेय। याद है ना? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। तो आधार हो गया 15 और लंब हो गया 8। अब पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम कर्ण निकालेंगे, जो आएगा 17। और एक बार कर्ण मिल गया तो फिर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना तो बच्चों का खेल है। ठीक है, तो हमने पूरा पेपर हल कर लिया है। अब चलिए कुछ जरूरी बातों पर गौर करते हैं जो आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेंगी। देखिए, कुल मिला के ये पेपर थ्योरी और न्यूमेरिकल का एक बहुत अच्छा बैलेंस था। इसमें सफलता के लिए जो बेसिक परिभाषाएं हैं उनकी गहरी समझ होना बहुत जरूरी था। और हाँ, पौधे की बनावट, परमाणु सिद्धांत और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जैसे टॉपिक्स तो सबसे ज्यादा जरूरी थे। और टाइम मैनेजमेंट, वो तो हमेशा ही किंग होता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, इस पूरे पेपर में जो सिद्धांत हमने पढ़े उनमें से कौन सा सिद्धांत कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस पर सोचिएगा जरूर।